नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है। राजेंद्र राठौड़ जो कि उप नेता प्रतिपक्ष थे, अब विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता की बतौर भारतीय जनता पार्टी की आवाज बुलंद करेंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा बदलाव हुआ था, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर सीपी जोशी को कमान दी गई थी। अध्यक्ष से हटाए गए सतीश पूनिया को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। उपनेता प्रतिपक्ष की वैसे तो कोई पोस्ट नहीं है संविधान में पोस्ट प्रतिपक्ष नेता की भी नहीं है, लेकिन 1977 में आए एक कानून के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद संसद में सृजित हुआ और इसी तरह से विधान परिषदों और विधानसभाओं में भी इसका गठन किया गया है। राजस्थान के अगर प्रतिपक्ष नेता के इतिहास को देखें तो ज़्यादातर यह कमान जो है वो राजपूत समाज के लोगों के हाथ में रही है। आप 1977 तक लगभग इस पे जो कब्जा रहा है वो खास करके सबसे पहले जो प्रतिपक्ष नेता थे 1952 में बनाए गए थे वो थे जसवंत सिंह तंवर, जो कि बीकानेर के प्रधानमंत्री थे और वहीं से सांसद बने थे। उसके बाद में जसवंत सिंह तंवर जब राज्यसभा गए तो महारावल लक्ष्मण सिंह के जिम्मे यह जवाबदारी आई। लक्ष्मण सिंह जो कि डूंगरपुर के महारावल हुआ करते थे और उनके बाद में वो लंबे समय तक करीब 77 तक वो प्रतिपक्ष के नेता रहे। जब भैरव सिंह की सरकार आई तो भैरव सिंह शेखावत के सामने प्रतिपक्ष नेता के तौर पर प्यारे मियाँ यानी कि बरकतुल्लाह खान ने ये जवाबदारी संभाली और इसके बाद में ये अलग अलग जैसे बड़े जो प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं उनमें परशुराम मदेरणा रहे हैं, उनमें वसुंधरा राजे रही हैं, उनमें भैरव सिंह शेखावत खुद रहे हैं प्रतिपक्ष नेता के तौर पे। रामनारायण चौधरी का भी कभी प्रतिपक्ष नेता के तौर पर बड़ा नाम माना जाता था। पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अशोक गहलोत के समय में भैरव सिंह शेखावत, फिर गुलाब चंद कटारिया को ये जवाबदारी मिली, फिर वसुंधरा राजे जैसे विधायक बनी और जब मुख्यमंत्री काल में बीडी कल्ला इस पद पे रहे हैं। उसके अलावा आप ये देखिए कि राजस्थान में प्रतिपक्ष नेता का अगर प्रभावी काम देखने की अगर सबसे बड़ी जवाबदारी या मुश्किल परिस्थितियों में जिनका नाम आता है तो वो रामेश्वर डूडी हैं, क्योंकि उस समय उनके पास बहुमत नहीं था, बहुत कम सीटें थी। 1-2 सीटों की वजह से ही वो प्रतिपक्ष नेता बन पाए थे, क्योंकि जो 1977 का कानून है उसमें स्पष्ट है कि जिस दल के पास 10% सीटें नहीं हैं तो वो फिर नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकता। 2013 के चुनाव में कांग्रेस ऑलमोस्ट ये दर्जा खोने के कगार पे थी, लेकिन 21 सीटें जीतकर वो जैसे अभी आप देख सकते हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का ऑफिशियल पद नहीं है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के जरूर नेता हैं लेकिन वो प्रतिपक्ष के नेता नहीं हैं। राज्यसभा में कांग्रेस के पास बहुमत है तो मल्लिकार्जुन खड़गे प्रतिपक्ष के नेता हैं। प्रतिपक्ष नेता को कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा मिलता है और राजेंद्र राठौड़ को अब प्रतिपक्ष नेता बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक और दांव चला है। इससे पहले बड़े वोट बैंक ब्राह्मण वर्ग को उन्होंने खुश किया, इसके बाद में अब राजपूत वोट बैंक पे भी उनकी एक बड़ी पकड़ मानी जा रही है राजेंद्र राठौड़ को बनाया जाना। सतीश पूनिया को भी एक संतोषजनक नियुक्ति दी है, लेकिन इसे संतोषजनक तब कहा जाता कि यदि सतीश पूनिया को पहले ये नियुक्ति देकर बाद में उनसे जवाबदारी के नाम पे एक इस्तीफा ले लिया जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने फैसलों के लिए, कड़े फैसलों के लिए, तत्काल और त्वरित फैसलों के लिए पहचानी जा रही है। आप देखेंगे आज भारतीय जनता पार्टी में कई नेताओं का जमावड़ा हुआ। सीपी जोशी के नेतृत्व में विधायक दल की आज सीपी जोशी के नेतृत्व में कई राज्य स्तर से नेता आए। इसके अलावा भाजपा विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक में ही यह फैसला हुआ। विधायक दल की बैठक में जाने से पहले राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि वो कार्यकर्ता के तौर पे जा रहे हैं और कार्यकर्ता के तौर पर ही बाहर आएंगे। जब उनसे पूछा गया कि आप उपनेता के तौर पे जा रहे हैं और क्या नेता प्रतिपक्ष बनकर निकलेंगे, आप उपनेता प्रतिपक्ष हैं तो ऐसे में विधायक दल की जो बैठक होगी उसमें आगामी कोई रणनीति भी बनाएंगे क्या आपकी? निश्चित तौर पर विधायक दल जब मिलता है तो विधायक दल का भी एक कर्तव्य है, उस नाते हम अपनी रणनीति बनाएंगे। राठौड़ साहब उपनेता के तौर पे जा रहे हैं, जब बाहर निकलेंगे तो नेता प्रतिपक्ष बन के आएंगे। मैं कार्यकर्ता के तौर पर जा रहा हूँ, कार्यकर्ता के तौर पर ही वापस आऊंगा। मैं जिस संस्कारों का हूँ तिलक लगाना कोई बुरी बात नहीं। कैलाश मेघवाल से जब बात करने की कोशिश की तो कैलाश मेघवाल इसे टाल गए। कैलाश मेघवाल की भी मंशा थी कि प्रतिपक्ष नेता के तौर पर उन्हें मौका दिया जाए। लेकिन अब राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री की दौड़ वाले लोगों में निश्चित तौर पर राजेंद्र राठौड़ का नाम भी कुछ ऊपर चढ़ा है। अब देखना यह है
कि भारतीय जनता पार्टी आगे अपनी चुनावी रणनीति को क्या रंग देती है। राजनीति से जुड़े खास खबरों के लिए देखते रहिए थिंक 360।